हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। पिछले दिनों जितनी भी मोटिवेशंस मैंने आपको दी, आपको जो टोटके दिए, उसका फीडबैक लोगों ने बहुत अच्छा दिया। और कुछ लोग ख़ास तौर पे मेरे से मिलने आए और मुझे इनक्रेज किया कि इस किस्म के लोग जिनको ये अच्छा नहीं लगता उनको इग्नोर करें और आप अपना काम जारी रखें। ऐसा ही है, हमने भी जारी रखना है। हमने कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में तब्दीली लेकर आनी है, और ये सारी तब्दीली आपके अपने हाथ में है। आप अपने 50% से ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद सही कर सकते हैं। सिर्फ ये छोटे छोटे टोटके करके, छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी में तब्दीलियां लाकर आप अपनी ज़िंदगी को आलीशान कर सकते हैं। जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आप वो आपके हाथ में ना हो, वो आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन जो अंदर की प्रॉब्लम है, आपके हाथ की प्रॉब्लम है, वो सही करना आपके बस में है, और जिससे आपकी ज़िंदगी पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जो कि अब इस वक्त बहुत बुरी बनी हुई है। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करूँगा उसको कहते हैं क्लेटर। क्लेटर क्या है? क्लेटर का अगर उर्दू में तर्जुमा करें तो उसका लफ्ज़ है बेतरतीबी। ठीक है? और बहुत ज़्यादा बुरी ज़बान में करें तो इसका मकसद है फूहड़पन। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपकी ज़िंदगी में बेसिक रुकावट लेकर आती है, ख़ास तौर पे पैसों में, और इसके बाद आपके रिलेशनशिप में भी, और इसके बाद आपकी सेहत में भी। यानी कि पैसा भी आपका ज़ाया हो सकता है और ख़राब आएगा, और आपकी मोहब्बत या इश्क या रिलेशनशिप भी आपका ख़राब हो सकता है, और आपकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। एक जापानीज़ आर्ट है, उसको कहते हैं फिंग शुई, और उसी आर्ट को की जो दूसरी शक्ल है वो हम जो उसको जानते हैं, उसको कहते हैं हम वास्तु शास्त्र। ये बेसिकली एक हिंदी नेम है, लेकिन अगर मैं फेंग शुई कहूँ या वास्तु शास्त्र कहूँ तो इसको आप किसी मज़हब से नहीं जोड़ सकते। ये अपनी जगह एक आर्ट है। तो उस आर्ट में ये कहा जाता है कि दो किस्म की एनर्जी होती हैं, एक अच्छी और एक बुरी। ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, मैं इसको टेक्निकली इसको वाजे नहीं कर रहा। जो अच्छी एनर्जी होती है वो आपके लिए अच्छाइयाँ लेके आती है, जो बुरी एनर्जी होती है वो आपके लिए बुराइयाँ लेकर आती है। अच्छी एनर्जी, आपने जो चाइनीज़ होम है, जो जापानीज़ होम है या घर हैं, उनको आप देखें, बड़े बड़े होते हैं और बहुत तरतीब से होते हैं। वहाँ पे आपको क्लेटर नज़र नहीं आएगा, जबकि हमारे घरों में क्लेटर बहुत ज़्यादा होता है, हद से ज़्यादा होता है। अब वो जो क्लेटर है वो हमारे पास अच्छी एनर्जी नहीं लाता, वो हमारे पास हमारी एनर्जी को बुरा कर देता है, ख़राब कर देता है। अब उस खराबी से हमारी ज़िंदगी में भी खराबियाँ पैदा होती हैं, और इन तीनों जगहों पर, फाइनेंस में भी, मोहब्बत में भी और हेल्थ में भी। तो जैसे ही हम उन चीज़ों को तरतीब में लेकर आते हैं तो चीज़ें अच्छी होने लग जाती हैं। अब ये जो बेतरतीब, ये होता क्या है कि हमारे पास असल में पुरानी चीज़ें रखने का बहुत रवाज है, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं हैं, जिसमें हमारे जूते भी हैं, कपड़े भी हैं और चीज़ें भी हैं जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं है। अगर कोई चीज़ 6 महीने से आपके इस्तेमाल में नहीं है और अगले 6 महीने तक आपके इस्तेमाल में नहीं आएगी तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस वक्त ज़रूरत नहीं है, गर्मियों की चीज़ें तो वो हम रखेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर सर्दियों की चीज़ें वो हम रखेंगे। लेकिन अगर ये दोनों सीजन्स में काम नहीं आ रही हैं आपके, और आपने उनको रिजेक्ट कर दिया या ख़त्म कर दिया, तो उसको आपको अपने पास से निकालना चाहिए। उसको खैरात कर दें, उसको किसी को दे दें। अगर ऐसी चीज़ है जिसको आप दे नहीं सकते, जिससे आपकी कुछ यादें वाबस्ता हैं, जैसे वालिदैन की चीज़ें होती हैं, तो फिर आप उसको तरतीब से बना के सलीके से कहीं पे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा जो क्लेटर हमारे पास होता है, जिससे हमारी हेल्थ, वेल्थ
और इसके बाद रिलेशनशिप खराब होता है, तो वो है हमारा कबर्ड। अगर आपके कबर्ड में चीज़ें ठुसी हुई हैं, तरतीब से नहीं लगी हुई, कपड़े इस्त्री करके नहीं रखे हुए आपने और ज़बरदस्ती उनको ठूस के रखा हुआ है। मेरी वाइफ कहती है कि कभी कभी वो बच्चों के कबर्ड के लिए कि उनकी चीज़ें मुंह को आती हैं, तो ऐसे ही होता है। जब वो चीज़ें दरवाज़ा खोलने से आपके मुंह को आएँ, गिरें या आपको अच्छा न लगे आपकी आंखों को, तो उसको बेतरतीबी कहेंगे, उसको क्लेटर कहेंगे। उसको आप सही करें, उनकी तरतीब बनाएं। अगर आपने उनकी तरतीब नहीं बनाई तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फाइनेंस का होगा, इसके बाद रिलेशनशिप का, और जाहिर बात तीसरी दफ़ा हेल्थ का भी होगा, क्योंकि क्लेटर तो है आपके पास वो ची एनर्जी। ये ची एनर्जी मैंने आपको जैपनीज मानों में कहा, आप इसको अच्छी एनर्जी आपके पास नहीं आएगी। आपकी बेतरतीबी आपको डिस्टर्ब करती है। यही बेतरतीबी कमरे में भी होती है। सोफ़ों के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, बेड के ऊपर चीज़ें रखी होती हैं, दूसरी टेबल पर भी बहुत बेतहाशा चीज़ें रखी होती हैं। स्टडी टेबल पे अगर आपके पास चीज़ें आप पढ़ नहीं पाएंगे, किसी भी सब्जेक्ट पे आपका कंट्रोल नहीं हो पाएगा। और इससे ज़्यादा बेतरतीबी हमें नज़र आती है फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, कि वहाँ पर चीज़ें ठुसी होती हैं। जहाँ जगह मिले कोई भी चीज़ रख दो, जहाँ जगह मिले जो भी चीज़, हर चीज़ की जगह। वैसे आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर जब आता है या जब खरीद कर लाते हैं तो उसमें चीज़ें रखने की अलग अलग जगह बनी होती है, लेकिन वो हम फॉलो नहीं करते, उसको फॉलो करना चाहिए। और उससे ज़्यादा बेतरतीबी फ्रिज के ऊपर होती है। फ्रिज के ऊपर जैसे स्टोर बना होता है, हटा दें सब चीज़ें, सब चीज़ों को हटा दें। वहाँ पे बेसिक दो चीज़ें होनी चाहिए। एक छोटा सा बहुत छोटा सा इंडोर प्लांट फ्रिज के ऊपर, या फिर सॉल्ट लैम्प। सॉल्ट लैम्प पे फिर कभी मैं बात करूँगा, तरीके से बात करूँगा, लेकर आऊँगा, दिखाऊँगा भी। लेकिन सॉल्ट लैम्प को आप फ्रिज के ऊपर रख सकते हैं। इससे आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो अच्छाई है, वो आपको नज़र आएगी, फील होगी। सॉल्ट लैम्प के अंदर ये पावर है कि वो आपके पास से नेगेटिविटीज़ को ख़त्म करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो हमारे टीवी में, हमारे फ्रिज में और इसके अलावा कभी कभी मोबाइल में भी होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो नेगेटिविटी जनरेट करती है और हर वक्त जनरेट कर रही होती है। इसलिए टीवी को तो बिल्कुल बेडरूम में, फेंग शुई में, वास्तुशास्त्र में मना है कि बेडरूम में नहीं होना चाहिए, आपके लिविंग रूम में होना चाहिए। तो जब आपके उसको फ्रिज के ऊपर सॉल्ट लैम्प रखेंगे तो वो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ना वो किल करेगा, वो आपके पास बुराई नहीं लेकर आएगा। और इसी तरीके से इंडोर प्लांट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किल करता है, वो भी आपके पास अच्छी वाइब्स देता है, आपको अच्छी चीज़ें देता है। जूतों का जो अलमारी होती है उसमें भी देखें तो उसमें बहुत चीज़ें ख़राब होती हैं, बेतरतीबी होती है, और इसके बाद वो चीज़ें डस्टी होती हैं, डस्ट होती है उनके ऊपर। और डस्ट कहाँ कहाँ पे होती है आपको शूज़ रैक में नज़र आएगी। डस्ट आपको आपके दरवाजे के नॉब्स पे, जो स्टील के नॉब्स हैं उसके ऊपर भी नज़र आएगी। आपके घर में अगर ग्रिल्स हैं तो उसके ऊपर भी नज़र आएंगी। डस्ट और जाला अपनी जगह एक बहुत बड़ा क्लेटर है, बहुत गंदगी है। और वो जहाँ पे है वो डस्ट रखी हुई है, जहाँ पे वो डस्ट मौजूद है, वहाँ से जो हवा आएगी वो क्लेटर वाली और अच्छी हवा नहीं, वो नेगेटिव हवा आएगी। इसके बाद हम लोग अपने सफाई की जो चीज़ें वो कहाँ रखते हैं? सफाई की चीज़ों में एक झाड़ू होती है और एक पोछा होता है, वो कहाँ रखते हैं? वो हम गैलरी में डालते हैं और गैलरी से हवा आती है। और इसके अलावा हम दरवाजे के पास रखते हैं, वहाँ से भी हवा आती है। उसकी भी कोई मखसूस जगह होनी चाहिए। और बैड एनर्जीज़ को क्रिएट करने में खड़ी हुई झाड़ू बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर झाड़ू हमने कोने पे से खड़ी कर दी, बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। बहुत बैड एनर्जीज, झाड़ू को हमेशा कॉर्नर पे सुला के रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर डंडे वाला पोछा है तो उसको भी उसके साथ ही सुला के रखना चाहिए, वरना आपके पास बैड एनर्जीज और ज़्यादा बन जाएंगी, और ज़्यादा। ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक इल्म है फेंग शुई। उससे जूते जो हैं हमारे, बाहर के जूते और घर के जूते, ये अलग होने चाहिए। बाहर के जूते कोशिश करें दरवाजे के पास आपका रैक होना चाहिए, वहाँ पे उतार के वहाँ से घर के जूते पहन लें। बाथरूम के जूते अलग होने चाहिए, जो बाथरूम के पास होने चाहिए। जूते जो हैं
उनको दरवाजे के सामने नहीं उतारना चाहिए, दरवाजे के साइड पे उतारना चाहिए जहाँ दीवार होती है। इस तरफ उतारें या इस तरफ उतारें, साइड पे उतारें। दरवाजे के सामने उतारते तो फिर वही बुरी एनर्जी, बुरी हवा और नेगेटिव चीज़ें आपके पास आ रही होती हैं। तो अपना थोड़ा थोड़ा चीज़ें अगर आप सही करेंगे तो आपकी चीज़ें बेहतर होंगी। आज के जो मौजू है उसमें आप अपने सबसे पहले अपना कबर्ड और अपना फ्रिज को सही करें। एक और चीज़ मेरे जहन से निकल रही है, वो मैं आपको बताता चलूँ। आपका स्टोर रूम तो नाम ही स्टोर रूम है, तो आप तो उसके साथ तो बहुत जुल्म करते हैं। वहाँ पर भी चीज़ें तरतीब से होनी चाहिए। मुझे बहुत खुशी है अपनी वाइफ से कि हमारे घर में अगर लाइट चली जाए, घुप अंधेरा हो जाए, कुछ नज़र नहीं आए, बिल्कुल नाबीनों वाली हालत हो जाए, तो आपको जो चीज़ चाहिए आपको अपनी जगह पे मिल जाएगी। यानी कि आप जाएं कि इस तरफ सामने ड्रेसिंग टेबल है, वहाँ पे फलां कोने पे कंघा रखा होगा, मिल जाएगा। नेल कटर जहाँ रखा होगा वो आपको मिल जाएगा, घुप अंधेरे में भी। वो हमने जगहें फिक्स की हुई है, उसको हम चेंज नहीं करते। और उसमें मेरी बीवी का बहुत बड़ा किरदार है कि वो उन चीज़ों को तरतीब से रखती है। मेरे कमरे का बेड की जो चादर है वो कभी भी रिंकल नहीं होती। मैं उठूँ थोड़ी देर के लिए, अगर मैं वॉशरूम गया या बाहर गया या फिर वापस आके दोबारा बेड पे बैठना है, तो उससे पहले वो उसको सही कर लेती है, बेहतर कर लेती है। और जबकि मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो कि सुबह उठने के बाद सारा सारा दिन उनकी चादर सही नहीं होती, वो वैसे के वैसी रहती है। इसको बेतरतीबी कहते हैं, इसको फूहड़पन कहते हैं। इसके अंदर आपको नज़ाकत चाहिए, खूबसूरती चाहिए और सलीका चाहिए। बहुत ही प्यारा लफ्ज़ है, सलीकामंदी। सलीकामंदी हर इंसान के अंदर नहीं होती, मगर ये पैदा की जा सकती है। जी, आपसे बात हो गई, बहुत ज़्यादा बात हो गई। अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं और हम करने लगे हैं आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? एरीज, ये जो पहला कार्ड है ये इस हफ्ते का कार्ड है, और इस हफ्ते में कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है। ये इसकी बेस है, ये इसका पास्ट है, ये इसका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर है, ये फीलिंग है और ये आपकी फीलिंग है, ये आपकी फैमिली की फीलिंग है, ये आपकी उम्मीदें हैं, बल्कि ये फियर है अपनी जगह, और ये अल्टीमेट है। एरीज, बहुत अच्छे कार्ड नहीं आए आपके, और क्यों नहीं आए हम देखते हैं कि इसमें क्या सूरत हाल है। कार्ड अच्छे हों या बुरे हों, इसको आप अपनी स्ट्रेटेजी से सेट कर सकते हो, इसको बदल सकते हो। टैरो का मकसद क्या होने वाला नहीं है कि क्या हो सकता है। जो क्या हो सकता है उसमें आप कोई भी चीज़ पॉजिटिव अपना डाल सकते हो। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो डाली है, एआई की वीडियो बनाई हुई है, मेरी अपनी बनाई हुई है। उस वीडियो में को अगर आप पढ़ोगे तो आपको देखोगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टैरो असल में है क्या और टैरो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। ख़ासतौर पे मेरे स्टूडेंट्स देखें और जो टैरो सीखना चाहते हैं वो वीडियो ज़रूर देखें, ताकि उनको अंदाज़ा हो जाए जो कुछ थोड़े बहुत गलत फहमियाँ हैं, मिसकंसेप्शन है टैरो के बारे में, वो उसमें मैंने क्लियर कर दिया, उसको देखिएगा। ये जो पहला कार्ड है इस हफ्ते का, उसमें ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा फियर है आपके पास, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके पास, और इस कन्फ्यूजन को, इस फियर को मैं कहता हूँ कि ये सेल्फ क्रिएटेड होता है, ये आप खुद बना रहे होते हैं। ये बुनियादी तौर पे आपकी शख्सियत का हिस्सा नहीं होता, मगर आपने इसको अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाया हुआ होता है। इस हफ्ते में फियर है आपके पास, खौफ है, कोई इनसिक्योरिटी है, और ये इनसिक्योरिटी, ये खौफ, ये फियर आपने खुद बनाया हुआ है। अब इसको रोक कौन रहा है? ये वाला कार्ड रोक रहा है, एम्परर रोक रहा है। एम्परर के रोकने का मकसद है कि कहीं ना कहीं आपकी माँ रोक रही है, दुआएं रोक रही है, आपकी माँ की दुआएं रोक रही है। यानी कि आपके पास खौफ मौजूद है, लेकिन उस खौफ को आपकी माएँ रोक रही हैं। पॉजिटिव कर दिया आपकी नेगेटिव अप्रोच को। अब माँ की दुआ ने तो उसको रोक लिया, काम भी चल जाएगा, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इस हफ्ते में, लेकिन इसको आपने सबसे पहले रोकना होता है। फियर आप खुद रोक सकते हो, कोई बाहर का आदमी नहीं रोक सकता। दुआएं रोक रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपको खुद रोकना है, आपको खुद कंट्रोल करना है। और उसकी जो बेस बताई है वो उसने टावर बताई है।
ये टावर का कार्ड है। ये टावर की इसकी बेस इसलिए बता रहा है कि पहले ये बता रहा है कि आपके पास अनएक्सपेक्टेड कोई गड़बड़ आ गई थी, कोई अप्रोच आपकी गलत हो गई थी जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई, तो वो खौफ आपके पास मौजूद है। ये खौफ आपको डिस्टर्ब करेगा, ये आपको आपके टारगेट्स अचीव नहीं करने देगा, ये आपको परेशान करेगा। तो इस खौफ को रोकने की कोशिश करो, जितना रोकोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और ये आपकी माँ की दुआएं ये खौफ रोक रही हैं, चीज़ें बेहतर कर रही हैं। ये पास का कार्ड है और ये फूल का कार्ड है। फूल का मकसद होता है इनोसेंट, और इसके ऊपर का जो टैग लाइन है वो लिखी हुई है, ओपन ऑल ऑफ योर पॉसिबिलिटीज़। अपने सारे दरवाजे खुले रखो, अपने आप को बंद नहीं करो। ये पास्ट में था, जब आपके पास ये नेगेटिविटी आई होगी तो आपने जीरो से फिर शुरू किया होगा। जब यहाँ पे टावर आया हुआ था, अनएक्सपेक्टेड आपके पास नेगेटिविटी आई हुई थी, टूट फूट हो चुकी थी, काम खराब हो चुके थे, तो फिर आपने जीरो से शुरू किया, अपने रास्ते बंद नहीं किए। दिस इज़ वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा आपने किया था तो उसका रिजल्ट भी फिर आपने पाया पॉजिटिवली, अच्छा आपके पास आया भी। ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड। 5 ऑफ वांड्स में क्या होता है कि इस कार्ड के 3 जो पावर्स हैं या 3 टाइटल्स हैं। नंबर 1 टाइटल है इसका कंफ्यूजन, नंबर 2 है स्ट्रगल, नंबर 3 है सक्सेस। ये प्रेजेंट में आया हुआ आपके पास। आपको इस वक्त एक छोटी सी जंग लड़नी है। उस जंग में सबसे आगे कंफ्यूजन होता है कि यार ये मैं कैसे करूँगा, ये तो मुझसे नहीं होगा, ये मेरी अप्रोच से, मेरी ताकत से, मेरी पावर से ज़्यादा है। मगर फिर भी आप बाज नहीं आते और लगे रहते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रगल। आपको मालूम है कि ये मेरे बस का काम नहीं है, मगर आप आखिरी वक्त तक लगे रहते हैं और वो लगना आपके काम आ जाता है, आपको सक्सेस मिल जाती है। तो प्रेजेंट में आपके पास सक्सेस मौजूद है, मगर जदोजहद के साथ, खामोशी से नहीं, कंफर्ट जोन से नहीं। आपको थोड़ी सी हाथ पांव मारने पड़ते हैं, चीज़ें बेहतर करनी पड़ती हैं, तभी जाके जो आपकी जदोजहद अच्छी होती है। तो चीज़ें आपके पास खुद ब खुद अच्छी होती चली जाती हैं, अच्छी होती है, अच्छा हो रहा होता है। तो इस वक्त आपके पास सक्सेस है। और ये प्रेजेंट का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल। सॉरी, प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर का कार्ड है, ये नियर फ्यूचर का कार्ड है। पेज ऑफ पेंटिकल असल में पैसे की आमद को कहते हैं, पेज पेजर को कहते हैं, राइडर को कहते हैं। और राइडर आ रहा है आपके पास पैसे लेकर, कोई डिलीवरी लेकर आपके पास आ रहा है, पहुंचने वाला है। अनकरीब आपको पता चल जाएगा कि आपके पास भी पैसे आने वाले हैं, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं और वो चीज़ें बेहतर आपके पास हो जाएंगी, खुद ब खुद हो जाएंगी। और ये लग भी रहा है कि चीज़ें बेहतर इंशाल्लाह आपके पास हो जाएंगी। ओवरऑल रीडिंग कॉम्पिटिटिव है, मुकाबले वाली है, आराम से कंफर्ट जोन से निकलने वाली है। कंफर्ट जोन में रहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, बाहर आओगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो मुझे नज़र आ रहा है कि चीज़ें यहाँ पर बेहतर हो रही हैं। अब हम चलते हैं आपकी फीलिंग्स की तरफ। ये जो पहला वाला कार्ड है पेज ऑफ वांड्स है, वही जैसे ये पेज ऑफ पेंटिकल था, ये वांड्स का है। ये पैसों का मैसेज था, राइडर था, और ये नौकरी का, जॉब का, बिजनेस का, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी लाने का राइडर है। और ये राइडर अपना पैकेट लेकर आपकी तरफ आ रहा है। ये आपकी अपनी फीलिंग है। अगर फीलिंग है तो इसको मैनिफेस्ट करो, तो ये चीज़ आपके पास आ भी जाएगी। इसको बेहतर करो। मैनिफेस्टेशन आपको मैंने कई दफ़ा पढ़ाई है कि किस तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। 369 वाली वीडियो सबसे अच्छी है मैनिफेस्टेशन की, सिर्फ 369 वाली वीडियो, वो ज़रूर देखें आप। उस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपने अपने आप को बदल लिया, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपके पास। तो ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड है कि आप मैनिफेस्ट किए हुए हैं कि कोई ना कोई जॉब, कोई ना कोई बिजनेस, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी नई और ताज़ा आपके पास आ रही है। ये फीलिंग है आपकी फैमिली की एम्परर, बहुत आलिशान, बहुत ज़बरदस्त, बहुत A1 फीलिंग है। एम्परर ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ऐसी ही होनी चाहिए। आपकी फैमिली समझती है कि आप एक ही वक्त में बहुत सारे काम कर सकते हैं। आपकी फैमिली समझती है कि आप एक मजबूत इंसान हो। आपकी फैमिली समझती है कि आपके पास एक्सपर्टीज़
और आपके पास एक्सपीरियंस दोनों मौजूद है, जिससे आप अपनी चीज़ों को बेहतर कर लोगे। ये वाइब्रेशंस हैं। यहाँ पे मैंने फीलिंग की बात की, यहाँ पे मैं वाइब्रेशंस की बात कर रहा हूँ कि ये जो वाइब्रेशंस जो लोग आपको देते हैं, आपकी फैमिली, आपके दोस्त, आपके कोलीग्स, आपके फ्रेंड्स, ये वाइब्रेशंस की, पॉजिटिव वाइब्रेशंस की आपको ज़रूरत होती है और वो आपको मिल रही है। यहाँ पे पता नहीं क्यों नेगेटिविटी आ गई है, और वो नेगेटिविटी इसकी कंटिन्यूटी है, इस फियर की। तो यहाँ पर भी फियर वाला कार्ड आया हुआ है। तो ये जो फियर का कार्ड है, इसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो, खुद ही बेहतर कर सकते हो। तलवार के 3 कार्ड हैं, 1, 2 और आखिरी वाला कार्ड भी तलवार का है। आखिरी वाला कार्ड कह रहा है कि अंधा एतमाद नहीं करना किसी पर। आखिरी वाला कार्ड कह रहा है कि अगर कोई इन्वेस्टमेंट है तो मत कीजिएगा, कहीं पैसे देने लगाने हैं तो मत लगाइएगा इस हफ्ते में। अगले हफ्ते देख लेंगे, पूछ लीजिएगा, लगा लीजिएगा। इस हफ्ते आपने कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर इन्वेस्टमेंट करोगे तो उसमें धोखा हो सकता है। तो ये कह रहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ये वाला फियर आप खुद निकालोगे। दुआएं आपको सपोर्ट ज़रूर कर रही हैं, मगर ये फियर आपने खुद निकालना है। जी, बहुत अच्छी रीडिंग मैंने आपकी की है। रीडिंग कम्पिटिटिव है, मतलब आराम से बैठने वाली नहीं है, कंफर्ट जोन में रहने वाली नहीं है, ये आपको आगे लेके जाएगी। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालों की तरफ। आप अपने 3 सवाल करें तो मैं आपको उनका जवाब दूँ। आपके 3 सवाल, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 बता रहा है नो, आपका काम नहीं होगा। आपके जहन में जो चीज़ें हैं वो नहीं हो पाएंगी, रुकावट मौजूद है, तो आप इस काम की तरफ मत बढ़ें तो अच्छा है। सवाल नंबर 2 बता रहा है यस, आपका काम हो जाएगा, चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अच्छी अच्छी हो जाएंगी। ख़ास तौर पे ऐसे लोग जिनको औलाद की तमन्ना है, औलाद की तमन्ना पूरी हो जाएगी। सवाल नंबर 3, यस, आपका काम हो जाएगा और आपको कोई नौकरी का, जॉब का ऑर्डर आने वाला है। प्रमोशन का ऑर्डर भी हो सकता है, ट्रांसफ़र का भी हो सकता है, लेकिन जो कुछ भी है वो उसमें आपकी ख्वाहिश शामिल है और आपकी ख्वाहिश आपकी इंशाल्लाह पूरी हो जाएगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।